आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन, जो डायरेक्टली लाइफ से लिंक्ड है और बोर्ड एग्जाम का फेवरेट टॉपिक है। आज के वीडियो में मीनिंग, नीड, कंज्यूमर राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी विद निहारिका। कंज्यूमर का सिंपल मीनिंग क्या होता है? कोई भी इंसान जो अपनी पर्सनल यूज के लिए गुड्स या सर्विस बाय करता है, नॉट फॉर रीसेल और कॉमर्शियल यूज, उसे कंज्यूमर कहते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मीनिंग क्या होता है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मतलब है कंज्यूमर के राइट्स को प्रोटेक्ट करना, उन्हें अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस से बचाना और उन्हें प्रॉपर इंफॉर्मेशन, सेफ्टी और रीड्रेसल का सिस्टम प्रोवाइड करना। ये प्रोटेक्शन दो लेवल्स पर होते हैं, फ्रॉम गवर्नमेंट साइड एंड फ्रॉम कंज्यूमर साइड। फ्रॉम गवर्नमेंट साइड, लॉ लाइक्स कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड एजेंसीज एंड कोर्ट्स। फॉर कंज्यूमर साइड, अवेयरनेस, चेकिंग डिटेल्स एंड कंप्लीट फाइलिंग एक्सेट्रा। अब जानते हैं व्हाई इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन नीडेड। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फॉर कंज्यूमर, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस से बचना, हेल्थ सेफ्टी प्रोटेक्ट करना एंड अवेयरनेस बढ़ाना। फॉर बिजनेस, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस माइनस सेटिस्फाइड कस्टमर इज इक्वल टू रिपीट सेल। सेकेंड, इमेज एंड गुडविल इंप्रूव होती है, माइनस इथिकल प्रैक्टिस से ब्रांड स्ट्रॉन्ग बनता है। थर्ड, लीगल कंप्लाइंसेस, लॉ फॉलो करने से पेनल्टीज एंड केसेस अवॉइड होते हैं। फोर्थ, बेटर बिजनेस एनवायरनमेंट, फेयर कंपटीशन और ट्रस्ट क्रिएट होता है। एक एग्जाम टिक देती हूँ, आंसर को फॉर कंज्यूमर प्लस फॉर बिजनेस हेडिंग के साथ लिखना, प्रेजेंटेशन जैसा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट पड़ेगा। अब बात करते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन या कंज्यूमर राइट्स एज पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क। फर्स्ट, राइट टू सेफ्टी, dangerous goods and services protection, especially food, medicine, electric appliances, example like ISI mark on electric good, helmet and LPG cylinders. Second, right to be informed, प्रोडक्ट की क्वालिटी, क्वांटिटी, प्राइस, इंग्रेडिएंट्स, एक्सपायरी, टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में सही से इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। एग्जाम्पल, MRP, न्यूट्रिशन इंफॉर्मेशन, बैच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग डेट एक्सेट्रा। थर्ड, राइट टू चूज, कंज्यूमर को वैरायटी में से फ्रीली चूज करने का राइट है। मोनोपोली, ट्राइंग, सेल रॉन्ग है। फोर्थ, राइट टू बी हर्ड, अगर कंज्यूमर को कंप्लेंट या सजेशन है तो उसकी बात सुनना जाना चाहिए, कंज्यूमर फोरम्स में, ग्रीवेंस सेल्स में एंड हेल्पलाइंस में। फिफ्थ, राइट टू सीक रिड्रेसल, डिफेक्टिव गुड्स या पुअर सर्विस के केस में कंपेंसेशन, रिफंड, रिप्लेसमेंट मिलने का राइट है। रिड्रेसल एजेंसीज डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल कमीशंस में होती है। सिक्स, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, कंज्यूमर को अपने राइट्स, लॉज, प्रोसीजर के बारे में एजुकेट किया जाना चाहिए, स्कूल्स, मीडिया, गवर्नमेंट कैंपेन के द्वारा। एग्जाम में 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन इसके साथ आ सकता है। अब बात करते हैं कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सिर्फ राइट्स ही नहीं, कंज्यूमर की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती हैं। फर्स्ट, बी अवेयर, प्रोडक्ट डिटेल्स, कंपनी रेपुटेशन, टर्म्स एंड कंडीशन चेक करो। सेकंड, रीड लेबल्स एंड इंस्ट्रक्शन, एक्सपायरी डेट, सेफ्टी इंस्ट्रक्शन, डोजेस एक्सेट्रा। थर्ड, आस्क फॉर बिल एंड कैश मेमो, प्रूफ ऑफ परचेज रखो, फ्यूचर कंप्लेंट के लिए यूजफुल है। फोर्थ, अवॉइड वेस्टेज एंड मिसयूज, पब्लिक यूटिलिटीज, रिसोर्सेज को रिस्पॉन्सिबल ही यूज करो। फिफ्थ, फॉलो इंस्ट्रक्शन, रॉन्ग यूज से डैमेज या एक्सीडेंट हो सकता है। सिक्स, रेज वॉइस अगेंस्ट अनफेयर प्रैक्टिस, कंप्लेंट फाइल करो, फीडबैक दो, अवेयरनेस स्प्रेड करो। एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन में रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखना सफिशिएंट है। अगर आप ऑनलाइन से मोबाइल खरीदते हो तो वो डिफेक्ट निकलता है, आपका राइट टू सेफ्टी एंड राइट टू बी इन्फॉर्म्ड एक्टिवेट होता है। आप राइट टू सीक रिड्रेसल यूज करके रिटर्न रिफंड डिमांड कर सकते हो। अगर कंपनी रिस्पॉन्स नहीं देती तो आप कंज्यूमर कोर्ट हेल्पलाइन पे कंप्लेन कर सकते हो। साथ ही आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन प्रॉपरली पढ़ा हो, टर्म्स एंड कंडीशन समझो और फेक साइट से परचेस मत करो। आज हमने कंज्यूमर प्रोटेक्शन का बेस क्लियर किया, मीनिंग, नीड, राइट और रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये टॉपिक सिर्फ एग्जाम नहीं, रियल लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कल हम पढ़ेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, रीड्रेसल एजेंसी और कंप्लीट फाइलिंग प्रोसीजर डिटेल में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।